नहीं है तो निर्दोष हक जाता है, गुनाह पर जाता है। कैसे बोलेंगे बाहर के कैसे रखेंगे हुआ तो शादी का मेरे पिताजी का हत्या हो गया कौन शादी करेगा मेरे मम्मी को कौन रखेगा मेरे भाई को कौन रखेगा और तोरा फिर मार देंगे तो हमको सुरक्षित कैसे होगा हम लोग बंद कर देंगे तो कैसे हम लोग जिएंगे अब कौन कमा के खिलाएगा मेरे भाई को मेरी मम्मी को मेरी बहन को कौन शादी करेगा बताइए। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। मुजफ्फरपुर जिले के कांटी थाना क्षेत्र के लश्करीपुर के निवासी कुशहर सहनी जो कि बीते मंगलवार को अपने घर से लापता हो गए थे। जैसा कि परिजन का कहना है कि घर पे वो दिन भर थे, काम कर रहे थे, एक व्यक्ति आया उनको बुला कर ले गया और उसके बाद से वो लापता हो गए। कुशहर सहनी विगत मंगलवार को रहस्यमय तरीके से गुम हो गए। उनके लापता होने के बाद परिजनों के द्वारा काफ़ी खोजबीन की गई, इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई, बावजूद उनका कहीं पता नहीं चल सका। 4 दिनों के बाद उनका शव जो है आज 4 दिनों के बाद मुजफ्फरपुर के ही मुशहरी थाना क्षेत्र से बरामद हुआ है और इस मामले में परिजन के द्वारा हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। कई स्थानीय लोगों पे आरोप मढ़े गए हैं। बताया गया है परिजनों के द्वारा मृतक कुशहर सहनी के पुत्री ने बताई कि 2 वर्ष पूर्व उसके भाई की भी हत्या कर दी गई और अब उसके पिता की हत्या कर दी गई है। और आपको बता दें कि बीते मंगलवार के दिन लापता हुए थे और उसके बाद बताया जाता है इस मामले में कि कलवारी में उनका फतेहपुर का गांव है, कलवारी फतेहपुर गांव, वहां पे उनका जो 3 व्हीलर गाड़ी है वो बरामद वहां पे हुआ है। और कहा जा रहा है इस मामले में कि कुशहर सहनी परवल का लत्ती यानी कि जो बीट होता है उसे लाने के लिए गए थे और इसके बाद वो फिर वापस नहीं लौटे और इस मामले में 4 दिनों के बाद उनका शव मुजफ्फरपुर के ही मुशहरी थाना क्षेत्र से बरामद किया गया है। परिजनों के द्वारा हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। हालांकि इस मामले में परिजन के द्वारा जो बताया गया कि एक व्यक्ति जो उनके ग्रामीण है और उनके बगल में ही रहने वाले हैं, उनके साथ उनके पिता निकले थे और वो पेशे से किसान थे और बताया जा रहा है इस मामले में कि उनके पिता जो कुशहर सहनी थे वो कलवारी फतेहपुर गांव के करीब पहुंचे थे और वहां से परवल की लत्ती लेने के लिए कलवारी घाट की तरफ गए थे और जहां से वो लापता बताए गए हैं और उसके बाद वो घर वापस नहीं लौटे। इस मामले में परिजनों के द्वारा हत्या का आरोप स्थानीय कई लोगों पे लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है उनके द्वारा कि जमीनी विवाद के कारण स्थानीय लोगों के द्वारा उनको पूर्व से धमकी दी जा रही थी। इस मामले को लेकर उन्होंने पुलिस प्रशासन को सूचना दी। पुलिस प्रशासन के द्वारा कलवारी घाट पर SDRF की टीम की तैनाती भी की गई क्योंकि परिजन और ग्रामीणों को यह आशंका थी कि शायद उनकी मौत नदी में डूबने से हो गई होगी। हालांकि SDRF की टीम बीते गुरुवार को लगातार खोजबीन करती रही लेकिन उनके शव का कहीं पता नहीं चल पाया और आज शुक्रवार की सुबह में उनकी डेड बॉडी जो है मुशहरी थाना क्षेत्र से बरामद किया गया है। पुलिस प्रशासन ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अभी SKMCH में लाया गया है और जहां पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ाई जा रही है, कवायद की जा रही है और इस मामले में परिजन के द्वारा हत्या का आरोप लगाया गया है जमीनी विवाद के कारण। इस मामले में परिजन और स्थानीय मुखिया क्या कुछ कहते हैं आइए आगे सुनते हैं। हालांकि आपको बता दें इस मामले में पुलिस के द्वारा एक शख्स को हिरासत में लिया गया है जो स्थानीय बताया गया है कि उन्हीं के साथ कुशहर सहनी जो है वो अपने घर से निकले थे और जिसके बाद फिर वो वापस नहीं लौटे और परिजनों को मौत की खबर मिलती है और पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। मंगल के 5 बजे तक खेत में काम करते रहते हमू रहिए तो ऑटो लेकर सब दिन जाते रहलखिन खेते में। 2 मजदूर घर चल गए, एगो मजदूर हमारा ऑटो पर चढ़ के चल गए, गार्जियन के साथ हम चल गए घरे। सब दिन दहाड़ा लले तो एगो रास्ता में हम चल गए, एगो रास्ता सब दिन 7 बजे चल रहलखिन। जब लेट भेल हमरा फोन अलग जरूर वहाँ है फतेहपुर में गाड़ी है या न है आदमी ऑटो चलबैत रहलखिन। ऑटो अपना रहे सब्जी के खेती रहलक, ऑटो न चलत रहे, सब्जी के खेती कह ओहे व्यवसाय से सब चीज होते रहे। अब हमरा कोई सहारा न है। क्या चाहते हैं? हमको अन्याय चाहिए, अन्याय के बदला फांसी चाहिए, तो हत्या के बदला
आ 2 साल पहले लगा बेटा के हत्या कर दिले उसी ही, जैसे बाप के कहले तैसी ही गांव के हैं लोग सब? गाँव के लोग से। तो विवाद कुछ चल रहा है क्या? विवादों कुछ चल रही है? विवाह में खाली सब जमीन वाला धमकी देते रहे, बगल वाला कौन धमकी देत रहा? जे तू आके कटा हमरा बस गेले 20 साल से लिखा ले जमीन कटा बस गेले, नाम क्या तोरा हम रहे न देबो। नाम क्या है उसका? हाँ नाम क्या नाम है मिथिला देवी है और रीति देवी है, सनी है। से धमकी देता था? धमकी देता था और जलश्री देवी अथी 20 तारीख के धमकी दिया, तुमको भोग नहीं होने देंगे, हम हमरा में बांडी किया है, भोग नहीं होने देवे। अब मंगल के शाम से न पता है। आज मिल गया लाश में? हाँ 4 दिन पर लाश मिला। 4 दिन के बाद। नाम क्या हुआ आपका? कृष्णा देवी तो पति थे? पति थे नाम क्या है? श्री कुशल सनी। मेरे पिताजी है ना, ये खेत में काम 3 गो मजदूर के साथ करवा रहे थे और 5 बजे शाम में छुट्टी 2 लोग कर दिया, 1 लोग उसके साथ पिताजी के चले गए और उसके बाद लौटे नहीं घर। तो हम लोग का इन्फॉर्मेशन मिला तो हम लोग चेक किए, मैंने गांव समाज गए, मम्मी पापा सब, मैंने मम्मी गए, गांव समाज के आदमी से गए, चेक हुआ, बहुत असर से मैंने खोज भी हुआ लेकिन नहीं मिला। नहीं मिलने पर हम लोग 112 वाला के कॉल किए, 112 वाला 2 बजे आए तो वो बोले कि इसे सूचना दीजिए काटी थाना में। तो हम लोग लिख के ले गए काटी थाना में, 5 बजे सवेरे गए तो बोले कि इसे ठीक है आइए थोड़ा देर में और अच्छा से लिखवा के लाइए, क्योंकि मेरे भाई का पूर्व में हत्या हो चुका है, गाँव अगल बगल के जमीनी विवाद में हत्या कर दिया गया और धमकी लगातार मिलता था। उस दिन से एगो भाई का हत्या कर दिया गया था, 11 को मार देंगे तो क्या कर लीजिएगा। कौन बोलता था? अगले बगल के है। और लापता कब हुए थे? घर से कब निकले थे वो? 5 बजे शाम में मंगलवार को। मंगलवार को। हाँ आप लोग को सूचना कब मिला कि घटना इस तरह का हो गया है? 7-8 बजे मिलिए गया के आज? नहीं, हाँ। उसी दिन। अच्छा, लाश कहाँ पे मिला है? लाश तो मिला गोसा थाना, मुझे कौन पड़ता है कार्यालय में रजवाड़ा। जहाँ में मिला है लाश? नहीं नदी से मिला है। नदी से मिला है। तो क्या करने गए हुए थे? कहीं कलवारी गए हुए थे पिताजी? वो ले गए खेत में से, एगो अथी के साथ राकेश कुमार के साथ गए। अब कहाँ ले गए तो वो है ना जानेगा, राकेश कुमार ना जानेगा। गाड़ी उनका कहाँ था? गाड़ी वो लगा हुआ कलवारी फतेहपुर लगा दिया गया, अब लगाया तो हम नहीं ना देखे कैसे लगाया। राकेश कुमार पुलिस उठाया है? हाँ हिरासत में लिया है राकेश कुमार को। तो क्या बोला लग रहा है आप लोग? हम लोग का लग रहा है आशंका कि सब गोरा मिलकर साजिश रच को बगल अगल के जितना है राकेश कुमार के हवाले माने कर और हत्या कर पानी में फेंक दिया गया। तब लाश बरामद हुआ है 4 दिन के बाद, उसको पुलिस हिरासत में लिया है। उसके बाद कोई विवाद चल रहा था? जमीनी विवाद में बहुत चल रहा था। जमीन पट्टी पट्टा नहीं, पट्टी पट्टा नहीं है, गाँव के है। कई लोग हैं उसमें शामिल? 10 लोग से कम नहीं है। पापा जी का क्या नाम था? कुशल सनी। उम्र कितना है उनका? 48 वर्ष। और लश्करीपुर। आप कौन हुए? बेटी उनकर भी। क्या नाम हुआ आपका? रंजना कुमारी। बताइए क्या कुछ घटना हुई है? देखिए, इस घटना में प्रथम दिन जो हम लोगों के सामने आया, जो कुशल सहनी अपने वोटों से अपने कुटुंब शंकर सहनी के यहाँ गाड़ी लगा दी और गाड़ी लगाने के बाद वहाँ से परवल के बीट लाने के लिए गए रात में लगभग 6, साढ़े 6, 7 बजे। उसके बाद वो लापता हो गए। कब की? 2 दिनों ये माने तरसों की घटना है, मंगलवार की घटना है। उसके बाद मैंने हम लोग कल NDRF की भी टीम आई थी, उसके द्वारा नदी में भी खंगाला गया। फिर जो अभियुक्त उसमें पकड़ा गया है, नामजद अभियुक्त, तो हाँ उसको नामजद ही मान लीजिए, उसको लेकर पुलिस के साथ हम लोगों ने कहाँ पर वो गया, कैसे हुआ, उसका भी उस जगह पर भी हम लोग घूमे फिरे, लेकिन कहीं कोई सफलता हासिल नहीं हुआ। अंततोगत्वा पुलिस के द्वारा पूछताछ में उसके द्वारा जो बताया गया उसके निशानदेही पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। इसी बीच खबर मिली जो मुशहरी थाना क्षेत्र के एरिया में एक लाश जो हाफ पैंट पहने हुए बरामद हुआ है। उस फोटो को देखने के बाद पता चला जो यह कुशल सहनी का ही लाश है। फिर वहाँ सारे लोग गए और जाकर उस लाश को लाए हैं और लाश को लाकर पिकअप में रखा गया है। अभी उसकी पोस्टमार्टम होगी,
फर्द बयान का प्रक्रिया होगा और पुलिस जो कार्रवाई कर रही है वो अभी तक हम लोगों के संज्ञान में स्पष्टतया नहीं आया है। पुलिस इसमें गोपनीयता बरत रही है, लेकिन कांटी थाना के पदाधिकारी के द्वारा जितना बढ़िया और त्वरित कार्रवाई किया जाता है उसके किया गया है, उसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि इस केस का दूध और पानी का पानी होगा। जमीनी विवाद परिजन बता रहे हैं, कुछ है संज्ञान में मामला इस तरह का? जमीनी विवाद अब ये तो परिवार वाले बता सकते हैं। जमीनी विवाद भी हो सकता है, लेन देन का विवाद भी हो सकता है। नदी में डूबने का यह घटना है या फिर हत्या की? नहीं, ये हत्या है। जिस तरह का लाश का स्थिति है, जो लोग बताए हैं या वीडियो के द्वारा मैंने जो देखा है, उससे यह स्पष्ट होता है जो उसकी हत्या की गई। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।